हेल तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अंतिम समय में भी जो है वो हल्का फुल्का अपने अध्ययन में भी व्यस्त होंगे। हल्का फुल्का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब समय है थोड़ा सा तनाव मुक्त होने का। अंतिम समय में जो है वो खुद को, दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करने का, थोड़ा रेस्ट देने का। तो पहले सभी साथी जुड़ जाइए। सभी को नमस्कार, राम राम भी। और जग्गू, शीला, पिंटू, हिम्मत, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? नरेश, नमिता, हाँ जी, थोड़ा तो सभी साथी फटाफट जुड़ जाइए और सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और कल जो है वो परीक्षा की अंतिम घड़ी, और कुछ साथियों की जो है वो अंतिम घड़ी कब है? परसों है। और इस अंतिम चरण में सबसे जरूरी जो है वो है सारी बातें धैर्य पूर्वक की जाए। फटाफट हड़बड़ाहट में कुछ भी बताना जो है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना? थोड़ा सा जो है वो धैर्य पूर्वक बात करते हैं। तो सबसे पहले तो संशय के सारे बादल छंट चुके हैं। परीक्षा आपकी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैंने आपको जो है वो 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहला फैसला आया था, तभी बता दिया था कि जो 2025 के कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, वे सभी साथी रेडी रहें, तैयार रहें। आपकी 5 और 6 अप्रैल को परीक्षा होगी। आप किसी भी प्रकार का झंझट, संशय, द्वंद्व न पालें। और पुराने जो साथी हैं, जो ओवरेज हो चुके थे, 2021 की भर्ती के थे, ओवरेज हो चुके, वो 2025 में भी जो है वो एक चांस और चाहते थे। उनको लेकर मैंने कहा था अभी संशय बरकरार है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन साथियों ने पिटीशन दायर की थी वे एलिजिबल हैं, योग्य हैं। बाकी साथी जो हैं वो, अगर किसी का रोल नंबर आ गया तो पेपर दे सकते हैं, पर उनका रिजल्ट जारी करे नहीं करे वो आरपीएससी पर डिपेंड करता है, वो बाद की बातें। तो सुनिए, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि एग्जाम जो है आपका, पेपर, उसको लेकर आपका क्या माइंड सेट रहेगा। अब अलग अलग बातें हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये माइंड सेट लेके जाना, कुछ कह रहे हैं माइंड सेट मत लेके जाना। मेरी व्यक्तिगत राय क्या, आप सभी साथियों को, मैं एज ए कंपिटिटर बात कर रहा हूं, एज ए प्रतियोगी। आप ये मत समझना एज ए अध्यापक बात कर रहे हैं अपने। एज ए प्रतियोगी अगर मैं परीक्षा में बैठता हूं तो मेरा क्या मानना है, मैं खुद के लिए सबसे बेहतर क्या सोचता हूं, क्या कर सकता हूं। क्या आपसे हल्का फुल्का थोड़ा, जितना भी मुझे ज्यादा अनुभव है, वो अनुभव मेरा क्या कहता है। सभी को नमस्कार भाई। अनुभव मेरा यह कहता है कि आप माइंड सेट के साथ जाइए, आप प्री प्लान करके जाइए, माइंड सेट करके जाइए। इसमें कोई डाउट नहीं कि मुझे कितने करने हैं। और मैं सीरियसली कह रहा हूं, जिस प्रकार के आरपीएससी पेपर बना रही है, ये 100% तय है कि आरपीएससी उसी प्रकार का पेपर जो है वो एसआई का बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ टारगेट के बारे में अजय जी अभी चर्चा करेंगे, सारी बातें करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरपीएससी वैसा ही पेपर बनाएगी जो 2025 और 26 में बनाती रही है, वैसा ही पेपर बनाएगी। तो इस आधार पर आपको माइंड सेट करके जाना है। और माइंड सेट क्या करके जाना है? माइंड सेट ये करके जाना है कि आपका जो पहला पेपर है हिंदी का, हिंदी में ध्यान रखना, लड़के जो हैं, हालांकि वैसे तो कोई फर्क होता नहीं है लड़के लड़की में, पर ध्यान रखना जो मेल कैंडिडेट हैं वो हिंदी में टारगेट रखना 75 से 80 तक का, 75 से 80 प्रश्न। ध्यान रखना इतने तक ही करने हैं, वो तब जब उस लेवल का पेपर आए जिस लेवल का आरपीएससी देती रही है। ध्यान दे लेना, ठीक है ना? अगर उससे हल्का सा लो लेवल होता है तो आपने अपना माइंडसेट चेंज कर देना है, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाना, ये 85 तक चले जाना, 87 तक चले जाना, 90 तक भी चले जाना, कोई बात नहीं। 2 4 5 सभी के गलत होंगे तो 85 तक बच भी जाएंगे अगर 90 करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वो तब करना है जब आरपीएससी पेपर थोड़ा सा हल्का दे दे। अगर बहुत अच्छे स्तर का पेपर देती है तो 80 तक का सेफ टारगेट रहेगा लड़कों के लिए, 100% हिंदी, ठीक है ना? और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट ध्यान रखना, आप जो है वो इनसे 5 और कम करे हो चाहिए। आप जो है टारगेट रखना जो 70 से 75 तक का, 70 से 75 प्रश्न हिंदी में, यही टारगेट रखना है आपने।
इससे ज्यादा अगर आपने अतिरिक्त रिस्क लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर पेपर कठिन आया, अगर पेपर कठिन आया तब ये बात कर रहा हूं मैं, पेपर अगर कठिन आया तब, जिस प्रकार के आरपीएससी पेपर ले रही है, कठिन आया तो यही करना आपने। अगर पेपर सरल आता है, सरल आता है तो आप ऑटोमेटिकली इससे ऊपर बढ़ जाना, तब अपना माइंड सेट बदल लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है जीके जीएस की। दूसरी बात किसकी आती है? जीके जीएस की। ठीक है। तो जीके जीएस का जिस प्रकार से आरपीएससी पेपर बना रही है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट सभी ध्यान रख लेना बीच में, तो जिस प्रकार का आरपीएससी पेपर बना रही है, मैं कह रहा हूं 40 से 45 प्रश्न ही करने हैं आपने। इससे ज्यादा अगर रिस्क लिया मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ, पेपर सरल आता है, आप स्वतः इससे ऊपर उठते चले जाएंगे अपने आप ही, वो आपको पता चल जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट जो है, वो तो मैं फिर कह रहा हूं, वो 36 न्यूनतम अंक चाहिए ना, तो आप तो 36 से 40 प्रश्न कर आना, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर किसी ने आपको इस तरह की बातों से भर रखा है कि आपको जीके में 60 से 70 प्रश्न करने पड़ेंगे, हिंदी में 80 से 90 करने पड़ेंगे, और उस 60 से 70 और 80 से 90 वाले माइंड सेट के साथ आप अगर चले गए और पेपर जो है कठिन आ गया जिस प्रकार आरपीएससी बना रही है, तो मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तब आपके हिंदी में जो है, कोई कह रहा है कि 90 करके आने चाहिए, तो हिंदी में 90 होंगे नहीं, 90 होंगे नहीं तो बाकी रिस्क आप जीके में लोगे, जीके में रिस्क लोगे, मारे जाओगे। इसलिए किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रहना है, किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रहना है। आप माइंड सेट करके चलो कि न्यूनतम अंक का आंकड़ा जो है वो जीके जीएस में पास करना हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। पेपर सरल आएगा तो आपका जो है वो आंकड़ा प्रश्नों को करने का, ज्यादा करने का, वो स्वतः ही बढ़ जाएगा, पेपर का पैटर्न देखते ही पता चल जाएगा आपको। दूसरी बात मेरी ध्यान से समझिएगा आप, वो ये है कि आप हिंदी का पेपर जो है ये पहले पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। हमारी एक क्या रहती है, स्वाभाविक आदत है कि जैसे पेपर हमारे हाथ में आता है हम पेपर पूरा पढ़ते हैं, पेपर पूरा पढ़ते हैं। हिंदी का पढ़ लेना, कोई डाउट नहीं है अगर किसी की इच्छा हो। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आप दोनों ही पेपर मत पढ़िएगा, एक आध पन्ना जो है वो थोड़ा उलट पलट करके 2 पन्ने देख लीजिएगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पर पेपर पूरा पढ़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि एग्जाम हमेशा ही, क्योंकि एग्जाम का बहुत ज्यादा डर होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है, दिमाग खराब होता है, तो एग्जाम वही प्रश्न पिक कर लेता है। जब हम पूरा पेपर पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं तो दिमाग वही जो है वो क्वेश्चन पिक कर लेता है जो बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, और हमें हमारे वही हौसले पस्त हो जाते हैं कि यार मारे गए इतना कठिन पेपर। क्योंकि आप दिमाग देख लेना, दिमाग वही काम करेगा, उस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करेगा जो सबसे लेंथी प्रश्न होगा, और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आधे पेज पर, एक पेज पर पूरा एक प्रश्न ही होगा। पॉलिटी का, पॉलिटी के कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, देख लेना, एक पेज पर एक ही प्रश्न होगा, या एक पेज, आधे पेज पर एक ही प्रश्न होगा। अब दिमाग उन प्रश्नों में अटक जाता है, वहीं हौसले पस्त हो जाते हैं। इसलिए पेपर मत पढ़ना, मेरी यही राय है, 1-2 पन्ने उलट पलट कर लो, 3 पन्ने पढ़ लो, पर पेपर मत पढ़ना। पेपर पहले पढ़ने बैठ गए तो इसका मतलब आधे तो आप रेस से वहीं बाहर हो चुके हो। पेपर करना ही शुरू करना, अपने रोल नंबर भरना सलीके से, ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि अब जो है 2 ही तरीके हैं। देखो, अगर आप अनावश्यक डर और घबराहट से पेपर देंगे तो आपका रिजल्ट 100% खराब जाएगा। तैयारी जितनी होनी थी हो चुकी है, तैयारी जितनी होनी थी हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप जो है वो एक दिन में कोई अतिरिक्त तैयारी करके दुनिया नहीं पलट सकते हैं। आपका सिलेक्शन तय हो चुका है, जितनी तैयारी हो चुकी है उसके आधार पर। तो इसलिए अब तनाव मुक्त रहें, चिंता मुक्त रहें, डर घबराहट से दूर रहें, ये मेरी आपसे विनम्र अपील है। जितना आप खुद को पॉजिटिव, सकारात्मक, थोड़ा फ्री फील करने दो, एकदम बोले यार जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा अपने आप देख रहा है, महादेव अपने आप बैठ देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, अपने बढ़िया मेहनत कर ली, अब छोड़ दो महादेव पर, थोड़े रिलैक्स रहो।
थोड़े रिलैक्स रहो, फ्री छोड़ दो खुद को, जितना बेहतर फ्री छोड़ोगे उतना ही सही है। फिर बात ये आती है कि सर हमारा 5 तारीख को पेपर है और आज 4 तारीख है, अंतिम दिन, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए? कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा तो ये मानना है आज 4 तारीख को आप बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ, कुछ ही ज्यादा। देखो मैंने इतनी मैराथन क्लासें ली है, मैं पिछले 6 महीने से आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, 2 महीने से मॉडल पेपर करवा रहा हूं, डेली 100-200 प्रश्न आपको करवाता हूं। करवाने को तो मैं भी आज करवा सकता था, पर मैंने इसीलिए नहीं करवाए ताकि आप अंतिम दिन प्रॉपर रेस्ट कर सको, प्रॉपर आराम के साथ जा सको। दिमाग एक ऐसी मशीन है, जितना इसको रेस्ट दोगे उतना ही बेहतर रहेगा। मैं कल भी उदाहरण दे रहा था, आज फिर दे रहा हूं, देखना। कभी कभी आप लाइब्रेरी में या घर पे डेस्क पे बैठे पढ़ रहे होते हो, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको नींद आ रही होती है भयंकर, और आप जबरदस्ती पढ़ रहे होते हो। जबरदस्ती पढ़ रहे होते हो तो 15-20 मिनट बाद आपको पता चलता है कि आपने जो पेज पढ़ा जबरदस्ती, उसमें कुछ पता नहीं चला कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, कुछ याद नहीं होता है, आप दोबारा उस पेज को पढ़ते हो। जबकि दूसरा तरफ क्या होता है, कभी कभी आपको भयंकर नींद आती है, आप टेबल पर डेस्क पर सिर रखते हो, सिर रखते नींद आ जाती है। 20-25 मिनट की एक शानदार नींद आती है, 20-25 मिनट बाद जब आप उठते हो अचानक आंख खुलती है, एकदम रिफ्रेश। फिर आप उस पेज को पढ़ते हो, मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा पेज याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग मशीन है, इसको रेस्ट मिला, रेस्ट मिलते ही इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए भरपूर नींद लेके जाना, अच्छा खाना खा के जाना, ध्यान रखना खाना घर से लेके जाना है, याद रखना ये बात। वहां कुछ भी आलतू फालतू खाने का प्रयास मत करना। हमारी आदत होती है कि हम जल्दी जल्दी निकल जाते हैं घर से। वहां देखो लोकल वेंडर जो हैं वो बेचारे लगाते हैं अपने रोजगार के लिए, रेडी वगैरह लगाते हैं, वहां से हम कुछ खा लेते हैं। आधी तबीयत तो कई बार बच्चों की मैंने देखी है वहां बिगड़ते हुए। तो अपना खाना लेके जाना, अच्छी नींद लेके जाना, कम से कम 8 घंटे। हालांकि अंतिम रात है, बहुत भारी है, और उन बच्चों के लिए तो और ज्यादा भारी है जिन्होंने भरपूर मेहनत की है, और उन बच्चों के लिए और ज्यादा भारी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत की है पर पहला प्रयास कर रहे हैं। पर मैं जो प्रथम प्रयास कर रहे हैं उनके लिए रिजल्ट हमेशा ज्यादा पॉजिटिव रहता है बजाय अंतिम प्रयास वालों के। क्यों? क्योंकि पहले प्रयास वाले जो बच्चे हैं वो कभी भी प्रश्न में घुसने का प्रयास नहीं करते, वो प्रश्न को प्रश्न की तरह लेते हैं और उत्तर देते हैं। जो खूब अनुभवी हो जाता है ना, वो मात कहां खाता है, वो हर प्रश्न में घुसने का प्रयास करता है। और आप देख लेना, जितना अनुभवी जितना ज्यादा प्रश्न में घुसेगा उतना ही मात खाएगा। इसीलिए मैंने एक व्यक्तिगत अनुभव और किया है कि किसी सब्जेक्ट का टीचर होता है ना, टीचर, उस टीचर के अंक कम आते हैं, जबकि उसी पेपर में शिष्य के अंक ज्यादा आते हैं, छात्र छात्रा के अंक ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि छात्र छात्रा प्रश्न को प्रश्न की तरह लेते हैं, उनका उत्तर सही। टीचर ज्यादा शाना बनता है क्योंकि उसको अनुभव होता है उस सब्जेक्ट का, वो उसमें घुसने का प्रयास करता है, वही मात खा जाता है, गलत कर जाता है। तो आप प्रश्नों को प्रश्नों की तरह पढ़ना, हर प्रश्न में बहुत ज्यादा डीप घुसने का प्रयास मत करना, व्यवहारिक रूप में पढ़ना, बढ़िया समझ आएगा। और कुछ भी हो जाए हर प्रश्न पूरा पढ़ना है, 4 ऑप्शन पूरे पढ़ने। याद रखना ये बात, हर प्रश्न की अपनी एक इज्जत होती है, और उसकी इज्जत जो है वो है उसको दिया गया समय। आप उस प्रश्न को जितना समय उसके हिस्से में आता है दो। जैसे 100 प्रश्न है तो हर प्रश्न को जो है वो 40 सेकंड से 1 मिनट का समय उसके हिस्से में आता है कि नहीं आता, आप उसको हिस्से का समय दो, समय दो। प्रश्न पूरा पढ़ो, विकल्प पूरे पढ़ो, उसके बाद भी नहीं आए तो छोड़ दो, पर बिना पढ़े नहीं छोड़ना है। और याद रखना आरपीएससी जो है वो इस तरह खूब फंसा रही है अभी कि निम्न में से सुसंगत नहीं है, असंगत नहीं है, तो थोड़ा सा ढंग से प्रश्न पढ़ना है भी आपने, अच्छे से 4 विकल्प पूरे पढ़ने हैं। अब आपको लगेगा, हर कैंडिडेट को यह लगेगा, यहां बैठे किसी भी छात्र छात्रा से पूछ लो, हर कैंडिडेट को यह लगेगा कि जो याद था सब भूल चुके हैं। पर जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे, आपके हाथ में एग्जाम पेपर आएगा, वो सारा डर कहीं गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फिर सारा ध्यान रहेगा ओएमआर भरने पर, रोल नंबर भरने पर, पेपर पढ़ने पर, एग्जाम अटेम्प्ट करने पर, तो सारा दिमाग जो है वो आपका हल्का हो जाएगा। इसलिए डर घबराहट कब तक है?
जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठते और आपके हाथ में पेपर नहीं आ जाता तब तक है। जैसे हाथ में पेपर आएगा, मेरी बात याद रखना, आपको पता ही नहीं रहेगा कि पेपर कैसा आया कैसा नहीं, क्योंकि फिर आपका फोकस बदल जाएगा। फिर रोल नंबर भरने पर, पेपर पढ़कर उत्तर देने पर वो सारा फोकस वहां चला जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है किसी भी सूरत में। अंतिम दिन किसी की कोई बहुत ज्यादा मैराथन, बहुत ज्यादा यूट्यूब या बहुत ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना है। एग्जाम हॉल तक जो है वो किताबें लेकर नहीं जाना है। आदत होती है बच्चे की अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी जो है कोई इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट तैयार कर रखा है, या किसी ने जो है वो पॉलिटी की कोई धाराएं छोटी मोटी शॉर्ट नोट्स के रूप में बना रखी है, या करंट का तो पक्का ही करंट की एक बुकलेट अपने साथ लेकर जाते हैं। एग्जाम हॉल तक नहीं लेके जानी है। और स्पेशली छोरियां तो इतनी किताबें लेके जब पढ़ गए सगे, ये बेचारी एक दिन में आईएएस क्लियर ही कर देगी। एग्जाम हॉल तक ये पोथे नहीं लेके जाने हैं। आपने रातें काली कर दी इनको पढ़ने में। अगर याद होना था तो हो चुका है। अंतिम दिन प्लीज कंफ्यूज मत तो ये दिमाग खराब मत करिए अपना, इस मस्तिष्क को और ज्यादा मत उलझाइए, इसको रेस्ट करने दीजिए, जितना कर सकता करने दीजिए। परिजनों के साथ रहो, सकारात्मक रहो, समय से पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाना, समय से पहले। और किसी प्रकार की बीपी बूपी किसी की लो होती है तो भैया गोली ले लेना, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी गोली दवाई टिकड़ी लेके जाइयो पहले। पर मैं तो ये कहता हूं कि खुद को फ्री छोड़ दो, केवल इस आधार पर भी जो होगा बहुत बेहतर होगा, हमने खूब मेहनत की। अब भी किसी का कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप बेझिझक पूछ लीजिए। मैंने आपको कह दिया कि माइंड सेट करके जाना, पर पेपर हल्का आता है, सरल आता है तो इस माइंड सेट से ऊपर बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये मैं बता रहा हूं जनरल कैंडिडेट की मेरिट, ओबीसी से भी नीचे रहेगी, एससी एसटी उससे भी नीचे रहेगी, आपको पता ही है। हालांकि जनरल ओबीसी में कोई फर्क नहीं होता, हो सकता है ओबीसी वर्तमान में जनरल से थोड़ी ऊपर ही चली जाए, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। और अपने साथ किसी न किसी परिजन को लेके जाना, जो कपड़ों का, जो पेन का, जो आईडी का आपको जो है वो मेंशन किया गया है आपके जो है वो रोल नंबर में, आपके प्रवेश पत्र में, वो सारा का सारा मैटर अच्छे से कलेक्ट करके जाना, बढ़िया शानदार, ठीक है ना। तो बताओ अब ओके हो ना। बिल्कुल फ्री छोड़ दो खुद को। अंतिम दिन कोई भी अनावश्यक प्रयास नहीं करना है, कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लेना कि ये मैराथन भी देख दूं, वो मैराथन भी देख दूं, ये भी पढ़ दूं, वो भी पढ़ दूं, नहीं। रिलैक्स रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, जो आपके सज्जन है, अच्छे साथी हैं एक दो, बस उन्हीं के साथ। ज्यादा किसी से बात मत करिए अनावश्यक। अच्छा खाना खाइए, भरपूर नींद लीजिए, ठीक है ना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी होगा बहुत बेहतर होगा, अब जो भी होगा बहुत बेहतर होगा, क्लियर है। तो बताओ सब रेडी हो, ओके, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, फटाफट बताओ मुझे। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार भावेश, अमृत, हाँ जी, सब ठीक हो ना एकदम। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग कैसे, वही 1/3 होगी, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो सर एकदम ओके है, मन हल्का हो गया, पॉजिटिविटी आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सुनिए कुछ चंद पंक्तियां आप सभी के लिए, मेरे प्यारे भावी थानेदारों के लिए। तो एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना उजियारी रातों के आज टिमटिमाते तारे हैं, माना उजियारी रातों के आज टिमटिमाते तारे हैं, पर एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे, एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे। कौन कहता है कि दुनिया में सूरज एक ही है? मैं बता दूंगा आपको, 5 और 6 अप्रैल के बाद कंधों पर सितारे लिए ये भावी थानेदार सूरज चमकेंगे। हर घर से जो है
वो एक सूरज जिसने भरपूर मेहनत की है, अपने माता पिता, गुरुजनों, परिजन और खुद पर विश्वास रखा है, उस हर घर से एक सूरज चमकेगा। तो मेरे प्यारे भावी थानेदारों, प्यारे सूरज साथियों, कंधों पर सितारे लिए जब तुम चमकोगे तो क्या ही गौरवशाली पल होगा। उस पल को मन में सहेज के रखिए, संजो के रखिए, उस भावना को जिए थोड़ा और खुद को फ्री फील कीजिए, एकदम आनंद में। बहुत रिलैक्स, बहुत पॉजिटिव रहिए, किसी भी प्रकार के द्वंद्व में न फंसिए, रिलैक्स रहिए। अंतिम समय में बहुत ज्यादा हाथ पैर अनावश्यक मारने की जरूरत नहीं है। शानदार पढ़ा है आपने, बहुत जो है वो आंखों के काले गड्ढे बताते हैं कि आपने कितनी रातें जो है वो काली रातें भी उजाले में गुजारी है, रोशनी में गुजारी है पढ़ाई के लिए। उसका परिणाम मिलेगा, 100% मिलेगा, चमकोगे आप एक दिन। बस खुद पर विश्वास बनाए रखना इस समय सबसे जरूरी है। रिलैक्स रहना, फ्री रहना, सकारात्मक रहना और खुद पर भरोसा रखना। इसी के साथ मैं ये अंतिम संदेश एसआई भावी थानेदारों के लिए प्रेषित करता हूं। मेरी तरफ से तैयारी कर लो कि पूरी टीम की तरफ से, आशु सर की, विजयपाल सर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी प्यारे साथियों को ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर जो है वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको जो है वो अंतिम समय में खूब मजबूती प्रदान करे। ठीक है ना। मुझसे जितना बेहतर हो सकता था मैंने भरपूर किया आप लोगों के लिए। आपसे खुद के लिए जितना बेहतर हो सकता था आपने भरपूर किया अपने खुद के लिए। आपके सज्जन मित्र, परिवारजन, माता पिता से जितना बेहतर हो सकता था उन्होंने भी खूब किया आपके लिए। हम दोनों ने भी एक दूसरे का खूब सहयोग बनाए रखा, बिना किसी अनावश्यक विवाद से दूर रहते हुए खूब अच्छा सकारात्मक अध्ययन किया। अब बस उस अध्ययन को परिणाम में बदलने की आवश्यकता है और परिणाम सकारात्मक रहेगा, ये निश्चित है, तय है। तो मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। आपका एग्जाम जो होगा उसको सॉल्व करवाने के लिए तब तक इजाजत दीजिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे और मेरी जो है वो अग्रिम शुभकामनाएं, पूरी टीम की अग्रिम शुभकामनाएं जो है वो मैं आपको प्रेषित करता हूं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।